एक आश्रम में सुबह के समय सद्गुरु ग्रंथ पढ़ाया करते थे। कोई 8-10 शिष्य थे उनके साथ जो उनके आश्रम में ही वास करते थे, विद्यार्थी थे। एक दिन देखा कि 2 उनके विद्यार्थी गैर हाजिर। कक्षा के बाद उन्होंने पूछा, कुशल क्षेम कहाँ है? तो इतने में क्या देखा, वो दोनों गुरु की ओर ही चले आ रहे। गुरु को प्रणाम किया, गुरु के समीप बैठ गए। गुरु ने सीधे पूछा उन्हीं से, क्या हुआ? दोनों ने कहा थोड़ा शरीर अस्वस्थ था। एक ने कहा रात नींद नहीं आ रही थी। दूसरे ने कहा सुबह उठना चाहा तो कमर दुख रही थी। गुरु ने कहा ठीक, शरीर है, धर्म है, अस्वस्थ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। गुरु ने कहा कोई नहीं, तुम यहां आओ। जिसे नींद नहीं आई थी कहते चल बैठ, मैं तेरे सिर में तेल डालता हूं। चेला कहते नहीं नहीं गुरुदेव, आप क्यों करेंगे, हमारा काम है आपकी सेवा करना, हम आपसे थोड़ी कराएंगे। गुरु कहते ना, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पुत्र समान हो, तुम्हें अस्वस्थता अनुभव हो रही है तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और दूसरे, मैं एक्यूप्रेशर का जानकार हूं, तेल के बहाने मैं वास्तव में तुम्हें चिकित्सा दूंगा। दूसरे से कहते तू भी रुक, इसके बाद तेरा नंबर लगेगा। दोनों को था कुछ भी नहीं। पर गुरु ने जैसे ही हाथ में तेल उठाया और उसको जबरदस्ती अपने आगे बैठाने की कोशिश की, उसने कहा गुरुदेव मेरे को क्षमा कीजिए, मैंने तो आपसे झूठ बोल दिया। गुरु ने कहा पहले, इसके पहले कि मैं तुम्हें क्षमा करूं, तुम्हें एक स्वीकृति और करनी पड़ेगी कि इससे पहले तुमने कितने बार मुझसे झूठ बोला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही मैंने तेरे झूठ को पकड़ा है, इसके पहले भी तुमने जब जब झूठ बोला मैं उतनी बार साफ देखता था तेरे चेहरे पर तेरे झूठ को। परंतु मैं तुम्हें मौका दे रहा था, अवसर दे रहा था कि तू खुद ही संभल जाए। अभी के अपराध के लिए क्षमा बाद में, पहले पिछला हिसाब कर ले। कितनी सहजता से झूठ बोल जाते हैं। योग कहता है जो व्यक्ति ये बोले कि मुझे नींद नहीं आती, उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसका शरीर अस्वस्थ है या उसका मन अस्वस्थ है। और जिसका शरीर और मन अस्वस्थ है वह योग का साधक नहीं हो सकता। क्यों नींद नहीं आ रही? कारण ढूंढो, कारण दूर कर लो। क्यों कमर दुख रही? कारण ढूंढो, वैसा आसन करो, ठीक हो जाता है। मेरी दृष्टि से हठ योग, राजयोग एक ऐसा साधन है जिसकी अभ्यास हर साधक को होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो या निष्काम कर्म का पथ उसने चुना हो। अरे शरीर स्वस्थ होगा तो ही तो भक्ति होगी, तो ही तो ज्ञान चिंतन होगा, तो ही तो ध्यान होगा। शरीर का स्वास्थ्य तो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरे, जिसमें झूठ बोलने की टेंडेंसी है और जो अपने गुरु से भी झूठ बोल सकता है, वो तो बहुत निम्न दर्जे का व्यक्ति है। पर सच्चाई को बखान करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि उससे जो तुमने एक झूठ की अपनी इमेज खड़ी की होती है वो टूटती है और आदमी कहता है मैं उस इमेज को बचा लूं, चाहे झूठ बोलूं, चाहे धोखा करूं, चाहे दम्भ करूं, चाहे पाखंड करूं।
इसीलिए चोर, डाकू, वेश्या वो बदल गए, ज्ञानी हो गए, साधु हो गए। जिन्होंने नीच कर्म किए थे, विकर्म किए थे, शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध, नीति विरुद्ध जीवन को जिया है, ऐसे लोग अपने क्षेत्र में वो सब कर्म करते हैं, पर भीतर भीतर कहीं उनको बहुत जोर से ग्लानि हो रही होती है। जैसे ही इनके जीवन में कोई महानुभाव, कोई सज्जन, कोई महाजन, कोई संत पधारे, तुरंत उनका जीवन 1 मिनट लगता है, फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टू दैट एक्सट्रीम। डाका मारना कोई आसान काम नहीं, बड़ी जरूरत का काम है। और जो स्त्री वेश्या गमन, वेश्या का व्यवसाय करती है, उसके लिए कोई वो सहज बात नहीं होती। रोज एक नए पुरुष के साथ सोना, दिन में 3, 4, 6 पुरुषों के साथ सोना, उसका मन कितना मरता होगा, उसे कितनी भीतर पीड़ा होती होगी। इसीलिए ऐसे किसी वेश्या के जीवन में जैसे ही बुद्ध पदार्पण करते हैं, वो बदल जाती। एक व्यक्ति जो चोरी का काम करता है, कितना चौकस, कितना कॉन्शियस, कितना सजग, कि रात सोए सोए में वो लोगों के घर रहते हुए सामान चुरा के निकल आता है और पकड़ा भी नहीं जाता है। कितना उसका कंट्रोल है उसके शरीर के ऊपर, कितना वो चौकस होता है, अंधेरे में देख सकता है, ठोकर नहीं खाता है। Those who are master of theft, they are definitely very intelligent people. आप मूर्ख हो और चोरी करने निकले, आप चोरी नहीं कर सकेंगे। चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, डाका मारने के लिए भी बड़ी जुर्रत और अकल चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने इस अकल का उपयोग विकर्मों में कर दिया है, निषिद्ध कर्मों में कर दिया है। ऐसे कर्मों को करते करते उसके भीतर कहीं ना कहीं एक चोट लगती रहती है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर भी रहा है, पर भीतर कहीं ना कहीं उसको चोट भी लगती रहती। इसीलिए अपराधी संत हो जाते, चोर साधु हो जाते, हो सकते, पूरी संभावना। पर जिनने चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सच्चे और नैतिकता के इंसान है। बात शायद ये भी हो सकती है कि वो बड़े बेवकूफ हैं, उनमें जुर्रत नहीं है। और बिना सत्यवादी हुए वो अपने आप को सत्यवादी प्रदर्शित करना चाहते हैं। सही अर्थ में प्रमादी और कमजोर व्यक्ति होते हैं। भक्त है नहीं, पर भक्त होने का ढोंग करता है। खोजी है नहीं, खोजी होने का ढोंग करता है। सत्य बोलना उसे अच्छा नहीं लगता है। ईमानदार वो है नहीं, पर ईमानदारी का लिबास जरूर रखना चाहता है। इसीलिए इस तरह के लोग कभी नहीं बदलते। They never change because they don't have that courage. You have to have that courage. कितनी जिद होती है एक अज्ञानी आदमी में, कितनी जिद होती है। वो अपने लोभ को नहीं छोड़ता, वो अपने काम को नहीं छोड़ता। उसको भगवान भी समझाने आ जाए तो उसको भी कहेगा चल चल, तू दूसरों को बेवकूफ बना, मैं नहीं तेरी पूजा करता। जिद है उसमें। कृष्ण जाके दुर्योधन को समझाते हैं, ये जो तेरी जिद है ये ठीक नहीं है। पांडवों को 5 गांव दे दे, सुख से रहे, वो भी सुख से रहे। वो कह रहे चल चल, अपना रास्ता नाप, किसे बेवकूफ बनाने आया। अहीर के छोरे, तेरे जैसा आदमी मुझे अकल देगा, मुझे समझ देगा। तूने देखा भी है कभी राजपाट? तूने देखी भी है कभी गद्दी? राजगद्दी किसको कहते? चल।
जिद है उसकी। और कृष्ण इन नेगेटिव लोगों की जिद को ही उदाहरण बना के कह रहे हैं, जैसे अज्ञानी आदमी अपने मूढ़ता को छोड़ने को तैयार नहीं है, एक जिद से उसमें लगा रहता है। ऐसे ही तुझे विद्वान को, तू अगर विद्वान है तो अनासक्ति का व्रत ले, अनासक्ति को एक जिद की तरह अपने जीवन में ले। तेरे को बड़े प्रलोभन आएंगे, तुम्हारा मन फिर कहेगा अरे कोई तो शाबाशी दे दो, कोई तो तारीफ कर दो, कोई तो अच्छा कह दो, पर तुम जिद लाना नहीं, मुझे अनासक्त रहना है। और अनासक्त वही रह सकता है जिसने देह मरण धर्म है, संसार अस्थिर है और परमात्मा ही सत्य है, इसका निश्चय बनाया। तो बदल जाने वाले, मर जाने वाले इंसानों की कही गई बातें भी उतनी ही मरण धर्म और झूठी हैं। क्या परवाह करनी इनकी कि ये क्या कहते। पुराने संस्कार बार बार जगेंगे, तुमसे अपमान न झेला जाएगा, तुम्हें मान की चाह होगी, पर उस समय अपने अनासक्त होने की जिद को आगे लाना कि ना मन, इस खेल को नहीं खेलना, नो मोर, दिस इज अ डर्टी गेम। आज कोई तेरी तारीफ कर रहा है तो खुश हो रहा है, कल जब यही तारीफ नहीं करेंगे तो दुखी होगा। इसलिए आज की तारीफ को भी तू यूं सुन जैसे तू है ही नहीं। मुक्त रह, अपने आप को गुलाम मत बना। ये जिद होनी चाहिए, मैं नहीं गुलाम बनूंगा। जब आप किसी से दुश्मनी मोल रखते हो तब आप उसके गुलाम होते हो, जब आप किसी से मैत्री करते हो तब आप अपने मित्रों के गुलाम होते हो। कई बार घर बार का त्याग कर आश्रम में वास कर लेता है, तब वहां पर किसी गुरु भाई, किसी गुरु बहन से मन अटका लेता। ये जो कुंडी डालने की आदत है ना, ये बड़ी बुरी, ये छूटती नहीं। तो मानो एक आश्रम में 100 व्यक्ति रहते हो तो किसी एक से या 2 से या 3 से बड़ी गाढ़ी दोस्ती हो जाएगी। तो खाएंगे उसके साथ, पिएंगे उसके साथ, चलेंगे उसके साथ, घूमेंगे उसके साथ, जो करेंगे साथ साथ। मैंने घर के बहन भाई तो छोड़ा है, पर त्यागी होने के बाद गुरु के दूसरे शिष्यों के संग अपने मन की कुंडियों को अटका लेता। जिद ही तो है ना ये अज्ञान की, कि हम आसक्त होना नहीं छोड़ेंगे। कई बार फिर मैंने यह भी देखा कि आपस में इतना प्रेम गाढ़ा कर लेते हैं कि गुरु भी गौण हो जाता है। और गुरु कहे कि देख सावधान हो, ये क्या कर रहा है। तो कहते गुरु कैसे, हम साथ में बैठते, इनको ये क्यों बुरा लगता है। तो गुरु भी बुरा हो जाता है। बड़ा मुश्किल है। गुरु से वास्तविक आत्मिक संबंध जोड़ना बहुत मुश्किल है। और गुरु के कार्यों को, गुरु के इशारों को, गुरु के वचनों को शब्दशः पालन करना और भी मुश्किल होता है। इसलिए बी वॉचफुल ऑफ योर माइंड, इट हैज टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। गंगा किनारे एक गुरु अपने 4 चेलों के साथ रहता था। आश्रम ना बनाया गुरु ने, बोले आश्रम कौन बनाए, ये तो फिर नई गृहस्थी हो जाएगी। यहीं रहते रेत के किनारे पर, वहां बड़े बड़े पत्थर थे। गुरु ने कहा तू इस पत्थर में बैठ जा, दूसरे को कहा ये पत्थर तेरा, उसको कहा ये पत्थर तेरा। अब वो पत्थर इतना बड़ा है, इट्स बिग बोल्डर, कि उसके नीचे थोड़ी जगह भी है, ज़्यादा बारिश या धूप आ जाए तो उस पत्थर के नीचे चल के बैठ जाओ तो बढ़िया सी गुफा बन जाती है, सर्दी गर्मी से बचाव हो जाता है। मौसम अच्छा हो तो पत्थर के ऊपर, और मौसम अच्छा नहीं तो पत्थर के नीचे। सालों गुजर गए, सालों गुजर गए। फिर एक दिन गुरु ने कहा चलो आज यूं कर लो, ये पत्थर के नीचे जगह कम पड़ती है और इस चेले का अब उम्र हो रहा है,
शरीर बुढ़ा रहा है, इसके लिए अपने वाली चट्टान के नीचे घुसना मुश्किल होता है। तो उसने कहा तुम अपने उस साथी से कह लो चट्टान बदल लो, उसमें इजी एक्सेस है। वो जाके अपने गुरु भाई से कहता है कि आप मेरे को बदली कर लें। बोले क्यों, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। बोले गुरु का आदेश है। बोले गुरु को बीच में मत लाओ, ये मामला तेरा मेरा है, मैं नहीं देता। मैंने देख इस चट्टान के ऊपर कितनी सुंदर कलाकृतियां की है, और अपनी देख, मैंने अपनी सुविधा अनुसार अपने सिर के नीचे रखने के लिए ढूंढ के गोल गोल पत्थर रखे। जिसे आसक्त होना है वो पत्थरों, चट्टानों, लंगोटियों में भी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जिस जिद से अज्ञान पकड़ता है उसी जिद से तू अनासक्ति को पकड़। अगला श्लोक, न बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो यशे तसर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। इट्स अ ब्यूटिफुल श्लोक। अपने मार्ग को सशक्त करे, परंतु जो विधर्मी है, विकर्मी है, अज्ञानी है, तुरंत जाकर के उनको बदलने की कोशिश में मत लग जाए। माने खुद तो अभी चला नहीं है, दूसरों को बदलने निकल जाए। डोंट डू दैट। जिसके बुद्धि में अभी जिस कर्म के प्रति श्रद्धा है उसे उसमें लगा रहने दे। अगर कोई लोभ में है, क्रोध में है, और ऐसे लोभी आदमी को, ऐसे क्रोधी आदमी को तू जाके समझाना चाहे कि भाई लोभ अच्छी बात नहीं, वो तेरे एक दो थप्पड़ मार देगा, अपना ज्ञान अपने पास रख। जो व्यक्ति नदी की पूजा, वृक्ष की पूजा, भूतों की पूजा, देवियों की पूजा में लगा हो, उसको जाकर के ये ना कहो कि ये करना ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। उनको उनके कर्मों से अश्रद्धा मत कराइए, क्योंकि एवरी ह्यूमन body, every human mind is in process of evolvement. The day that evolvement will occur, the person will move on. Don't try to preach and teach those who are not ready for this. तुम्हें अच्छा लगता है जो, वो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी अच्छा लगे। एक आदमी की एस्ट्रोलॉजी में बड़ी श्रद्धा है, उसे बैठ के ज्ञान मत दो कि नहीं नहीं ये गलत होता है, ये ग्रहों के चाल में मत पड़ो, वो सुनने वाला नहीं। जिस दिन उसकी बुद्धि को समझ आएगी उस दिन वो अपने आप इससे निकल जाएगा। और अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझिए और आप समाज सुधारक होने का रोल अदा करने की कोशिश भी मत कीजिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए, विद्वान को ऐसा चाहिए, क्या करे वो, कि अज्ञानियों की बुद्धि में अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न कराए। मतलब तुम अपने कर्मों को बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी स्वार्थ के करो, परंतु जब तुम दूसरों को देखो जो स्वार्थ और किसी लक्ष्य से कर्म कर रहे हो तो आप उन्हें जाके समझाने मत लग जाओ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। ना ना ना, उसको आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मंदिर जाता है इसलिए कि मेरी दुकान चल जाए,
लेट हिम गो। आज भले स्वार्थ से ही सही, पर भगवान के द्वार जा तो रहा है। उसको अश्रद्धा मत सिखाओ, कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई भगवान नहीं है। भगवान तो अस्तित्व है, भगवान तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद थोड़े सुन रहा है तुम्हारी प्रार्थनाओं को, भगवान तो शक्ति है। वो कहेगा चल चल तेल ले। क्या बोल रहा है? किसी आदमी की श्रद्धा है उपवास में, वो उपवास कर रहा है, लेट द पर्सन डू। उसे जबरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। देखिए, लेवल नंबर 1 है जहां आप सकाम कर्म करते हैं पर सत्कर्म करते हैं। एक आदमी धर्मशाला बना रहा है, दवाखाना खोल रहा है, अस्पताल बना रहा है, उसे जाकर के ज्ञान मत दो। उसको जाके ये मत कहो संसार तो असार है, काहे को धर्मशाला बनवा रहा है। ना अप्रिशिएट करे ना कंडेम करे। जो सकाम कर्म कर रहे हैं, जो किसी स्वार्थ से सत्कर्म में लगे हैं, उन्हें लगा रहने दो। भगवत कृपा से, संत कृपा से उसके भीतर अगर बुद्धि ने एक करवट ले ली तो उसे भी समझ आ जाएगी जैसे तुम्हें आई। पर सच में क्या आई? मानो तुम्हें तुम्हारे गुरु पे बड़ी श्रद्धा है, फिर तुम्हारा कोई संगी साथी है जिसको श्रद्धा नहीं है, उसे बैठ के प्रवचन मत दो, नहीं श्रद्धा करनी चाहिए, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु बहुत अच्छे होते, गुरु ने हमें ये सिखाया, हमें वो सिखाया, मत करो बखान। हृदय में श्रद्धा अगर जगनी है तो जगेगी, अगर नहीं जगनी है तो तुम उसे जबरदस्ती यहां घसीट ले आओ तो यहां आकर के भी वो सब नेगेटिविटीज को ही ढूंढेगा। मुझे याद है एक उत्सव था यहाँ पर, तो यहाँ के एक अधिकारी, उन्हें कोई खींच खांच के ले आए होंगे। जब हेमा मालिनी यहाँ आई थी नृत्य करने, उस समय की बात है। वो आ तो गए, आए हेमा मालिनी के चक्कर में, हमारे चक्कर में तो आए नहीं थे, आश्रम के चक्कर में तो आए नहीं थे, आश्रम के लिए आए नहीं, आश्रम में कोई श्रद्धा नहीं, हेमा मालिनी के लिए आए। सोचा होगा उन्होंने के साथ बैठेंगे, शायद कोई फोटो खिंचाने का अवसर हो जाए या कुछ और। पर जब यहाँ आए तो बहुत भीड़ थी और नृत्य शुरू हो चुका था। जिसे मिलने आए वो स्टेज पे थी। अब आश्रम में हमने कभी किसी भी कार्यक्रम में कुर्सियां लगवाई नहीं, तो किसी सेवादार ने कहा बैठिए, कहता कहाँ बैठूं, कुर्सी कहाँ है? मैं कोई अनएजुकेटेड इंसान हूं जो जमीन में बैठ जाऊं? मैं ऑफिसर हूं, बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाऊं? इतनी भर बात से वो इतना भन्ना है कि सामने हेमा दिख रही है तो भी हेमा अच्छी नहीं लगी, वो तुरंत निकल गए। अब ऐसे आदमी को तुम जबरदस्ती बैठाओ, समझाओ, कहो नहीं बड़ी महिमा है गुरुओं की, बैठ जाओ, सुनेगा तुम्हारी बात? जो विधर्मी है, जो विकर्मी है, वह भी नहीं सुनेगा। और कर तो सत्कर्म रहा है, लेकिन देवी देवता, व्रत उपवास, शुभ अशुभ में जो घुसा हुआ हो, आप उसको भी सीधे समझाना चाहो, वो भी जल्दी किए समझने वाला है नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को उन्नत रखो, तुम अपनी बुद्धि को परमात्मा के ध्यान में रखो और कर्मों को अनासक्त होकर करते रहो। रही बात दूसरों के व्यवहार की, तो दूसरे दूसरे जाने। Why should it matter to you? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान कहते हैं कि जितने कर्म होते हैं वह कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित होते हैं।
और जिसके चित्त में अहंकार है, ममता है, वह मैं करता हूं ऐसा जानते हुए सभी कर्मों को करता है। प्रकृति जन्य, what you are doing is because of the prakriti, the swabhav, the behavior, the instinctive, primal instinctive behavior which you have. अगर तुम्हारी प्रकृति में रजोगुण है तो तुम निष्काम कर्म नहीं कर सकते। अगर आपके प्रकृति में तमोगुण अधिक है तो आप निष्काम कर्म और सेवा नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। जिसकी प्रकृति सत्व गुण की है उसकी पॉसिबिलिटी है कि आज नहीं कल वो सकाम कर्म करते करते निष्कामता की ओर बढ़ जाएगा। पर जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, माने जो चंचल प्रकृति का है, चंचल स्वभाव का है, जो क्रोध और अहंकार से भरा हुआ इंसान है, वो कभी भी निष्काम कर्म और अनासक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। सो वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रकृति वी हैव। अगर तुम तामसिक हो, अगर तुम में तमोगुण की मात्रा अधिक है तो तुम्हें इस तमोगुण को कम करना होगा। तमोगुण क्या है? आलस्य, प्रमाद, बेहोशी, क्रोध, नींद अधिक। प्रमादी आदमी का, तामसिक आदमी का आइडियल साइन, सिम्टम ये होता है कि अगर उसके पास कुछ करने को ना हो, सो जाएगा। ऐसे आदमी को तुम कहो सुबह जल्दी जगो, वो कहेगा क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, कुछ पता भी है? सुबह की नींद तो प्यारी होती। बोले नहीं, चिड़िया भी जग जाती। बोले चिड़िया है ना इसलिए जग जाती, मैं क्यों जगूं? ऐसे तामसिक प्रकृति वाले व्यक्ति में क्रोध की अधिकता होती है। रजोगुणी व्यक्ति में चंचलता बहुत है। चंचल मन का अभिप्राय है कि उसका मन बहुत जल्दी कैलकुलेट करने लग जाता है, मैं ये करूं तो ये मिलेगा, ये करूं तो ये मिलेगा। कर्म करने से पहले ही उसकी फल आकांक्षा जग जाती है। फल क्या होगा वो उसकी भी डेफिनेशन बना लेता है, और वो कब मिल जाना चाहिए टेंटेटिवली उसका भी टाइम ड्यूरेशन वो बना लेता है। बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती राजसिक आदमी की। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला 9वां, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब gurumaa.com पर उपलब्ध है।